नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगी वट सावित्री पूजा के बारे में। पूजा की विधि क्या है, सामग्री क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत कब खोलना है, आदि बातों के बारे में। वट सावित्री व्रत जो है वो सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस व्रत के दिन यदि सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं तो उन्हें त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की कृपा मिलती है। यह व्रत जो है इस बार 19 मई शुक्रवार को रखा जाएगा, जो कि ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को रखा जा रहा है। सभी जानते हैं कि माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से बचाने के लिए इस व्रत को रखा था। तभी से यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां अपने सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग के लिए इस व्रत को रखती हैं। पूजा की सामग्री क्या क्या है? इस पूजा की सामग्री में आपको कुछ तैयारियां पहले से करनी होंगी, जैसे कि भीगा चना बहुत महत्व रखता है। उसे आपको एक दिन पहले काले चने जो होते हैं उन्हें भिगा कर रखना होगा। एक कलश रखना होगा जल का, कच्चा सूत या उसकी जगह रील भी हो सकती है जो लाल पीले, अगर इन रंगों की नहीं है तो आपको सफ़ेद रंग की उस पर हल्दी या सिंदूर से टीका लगा लेना है, जो कि परिक्रमा फेरी करने के लिए होती है। सिंदूर, सुहाग की सामग्री जो आप मंजना चाहती हैं, बांस का पंखा है, बरगद का फल है, मौसमी फल हैं, खरबूज, आम इत्यादि हैं। और जो भी मिठाई वगैरह आप रखना चाहती हैं भोग इत्यादि के लिए वो रख सकती हैं। फूल है, अगरबत्ती है, रोली है, चावल है, हल्दी है, इन सभी चीज़ों को लेना है। अब आप व्रत को किस तरह से करेंगी? सर्वप्रथम आप सुबह सवेरे उठकर चाय पानी आदि नहीं पिएंगी, क्योंकि जब तक फेरी लगाते हैं तो तब तक कुछ खाते पीते नहीं हैं। उठने के बाद आप स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मंदिर में पूजा करेंगी, सूर्य नारायण देवता को जल अर्पित करेंगी। उसके बाद तुलसी माँ की पूजा करेंगी। फिर पूजा की सारी सामग्रियाँ लेकर आप, अगर आपके घर के आसपास हो बरगद का पुराना दीर्घायु का वृक्ष हो जिसकी आयु बहुत हो, उस वृक्ष को देखेंगी। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गमले में भी उसकी एक डाली को मंगाकर लगा सकती हैं, उसकी भी पूजा कर सकती हैं। फिर आप जितनी भी परिक्रमा आपके लिए संभव हो, 5, 7, 11, 21, 108, जितनी आप सामर्थ्य के अनुसार लगा सकती है उतनी परिक्रमाएँ लगाएंगी। और अपने हाथ में चना ले लेंगी और सूत का धागा लेंगी, उससे परिक्रमा लगाती जाएंगी। और जब एक परिक्रमा पूरी हो जाएगी तो आप उसे एक चना रखती जाएंगी। इसी तरह से आप करती जाएंगी। परिक्रमा पूरी करने के बाद जो आपके पास धागा बचता है तो उसे आपको तोड़ना नहीं है। कम पड़ता है तो उसमें और जोड़कर भगवान से हाथ विनती कर हाथ जोड़कर उसमें और जोड़ लेना है। वैसे आप कोशिश करें पूरी रील या लंबा धागा लें और बच जाने के बाद उसे वहीं रख देंगी। वहाँ पर आपको सत्यवान सावित्री की या तो प्रतिमा बना लेनी है या उसके पत्तों पर चित्र अंकित, जैसे पुराने ज़माने में बनाई जाती थी, ऐसे आकृति बना लेंगी। नहीं हो तो व्रत की किताब पर जो प्रतिमा है उस पर उनकी पूजा करेंगी। पंखे आदि से बाद में हवा झाँपनी है। सारी सामग्री जो आप मंसने के लिए लेंगी, जो अपनी सासू माँ को देती हैं, किसी बुजुर्ग या किसी ब्राह्मण को देती हैं, वो रख लेनी है। उसमें जल अर्पित करना है, उसकी परिक्रमा लगानी है, भोग लगाना है। उसके बाद आपको उस पंखे से बरगद के वृक्ष की हवा करनी है, झाँपना है पंखा। फिर किसी के यहाँ रिवाज होता है 2 पंखों का, किसी के यहाँ 1 पंखे का। अगर 1 पंखा ले जाती हैं तो बरगद के वृक्ष की हवा करने के बाद आप ये कोशिश करें उस पंखे को घर लाकर अपने पति की हवा करें, यानी कि सेवा करें। और नहीं आपके यहाँ 2 पंखों का रिवाज है तो 1 वहाँ रखाएं, दूसरा पंखा लाकर आप ऐसा कर सकती हैं। अगर आपके पति पास में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उस पंखे को संभाल कर रख सकती हैं। जब आपके पति आपके पास हो तब यह सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं। फिर घर आकर अब इस पूजा में आप अपने पति के लिए भी कुछ उनके पहनने के कपड़े, रुमाल है, बनियान है, कुछ भी रख सकती हैं। इस तरह का कुछ भी पूजा में रख सकती हैं। जो मंसने की सामग्री है उसमें आप उस ठावरी वगैरह, किसी के यहाँ ठावरी होती है, किसी के यहाँ 12 पूड़ी होती हैं, गुलगुले भी होती हैं, बरगद का फल होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें आप कुछ पैसे भी दक्षिणा के रूप में रख सकती हैं। अब रहा व्रत खोलने का बाद, कुछ लोगों के यहाँ इस व्रत को 12 बजे तक करते हैं, कुछ लोगों के यहाँ 12 बजे के बाद भी करते हैं। तो आप जब भी इस फेरी लगाने के बाद कुछ लोगों के यहाँ खाना खा लेते हैं या जो कुछ भी है जिस तरह से व्रत का पारण करते हैं। कुछ लोग क्या मौसमी फल से कर लेते हैं, भीगे चने से भी कर लेते हैं। भीगे चने और बरगद का फल जो होता है उसको आपको निगलना होता है, काटना नहीं होता, उससे आपको व्रत को खोलना है। और कोशिश करें आप शाम के समय जो है मीठा भोजन करें, यानी कि इस दिन मीठे भोजन का महत्व होता है। और सात्विक भोजन करें, यानी कि आप लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, मछली इत्यादि ना करें। अगर आप गर्भवती आदि हैं, आपका ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या कुछ भी, तो आप सुबह चाय पानी ले सकती हैं, क्योंकि सबसे पहले स्वास्थ्य की चिंता रहती है। इस पूजा में आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है कि आप पूजा में हरी लाल चूड़ियाँ अवश्य पहने। कुछ हरी चूड़ियों को पहनने के बाद
रख लें। बढ़ाने के बाद उनको एक एक कर साल भर तक चलाती रहें। कोशिश करें कि इसमें नीली, काली इस तरह के रंगों की ना साड़ियाँ पहने, ना चूड़ियाँ पहने, इस तरह की पहनने से बचें, क्योंकि इसमें इन चीज़ों का विशेष महत्व होता है। इस दिन हमें लाल हरे रंग की चीज़ें ही अपने उसमें शामिल करनी चाहिए। और हमें जिस सामान को हम अच्छे से अच्छा मनसेंगे, अपनी सास आदि को, ब्राह्मण को दान देंगे, हमें उसी तरह का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस दिन स्त्रियां पूजा से पहले 16 श्रृंगार अवश्य करें। 16 श्रृंगार बहुत महत्व रखता है इसमें। जिस तरह आप करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उस तरह इस व्रत में भी आपको 16 श्रृंगार करना है, तब आप पूजा करें। अब किसी भी तरह की आपको और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपको इस व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पति की दीर्घायु हो, आप हमेशा सौभाग्यशाली रहें। इस पूजा में आपको एक विशेष बात का और ध्यान रखना है कि आपको बरगद के पत्तों के गहनों को अवश्य पहनना है। वो आप किसी भी रूप में पहन सकती हैं। उसे कलावे में लपेट कर आप गले में पहन सकती हैं, कानों में पहन सकती हैं, और कुछ नहीं तो हाथ में कंगन की तरह पहन सकती हैं। और पूजा के बाद फिर आपको इन पत्तों को इधर उधर नहीं फेंकना। और एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आप व्रत रह रही हैं तो आपको इस वृक्ष के पत्तों को नहीं तोड़ना है, क्योंकि कहा जाता है जिसकी हम पूजा करते हैं उस वृक्ष की हानि नहीं करते हैं। या तो किसी और से पत्तों को तोड़वा लेना है, या फिर आपको एक दिन पहले तोड़कर रख लेना है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।